हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एंटी ग्रेविटी करके एक सॉफ्टवेयर बताया था जो था एक आईडी। भैया उसी को हम यूज़ करने वाले हैं आगे से, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो भी क्रेडेंशियल्स आपने सेव किए थे एंजल ब्रोकिंग से, वो आप कहाँ स्टोर करेंगे। मैंने आपको बोला था कहाँ पर स्टोर कर लेना। चलिए कि आपने किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर लिए होंगे, या फिर हो सकता है नोट्स में स्टोर कर लिए होंगे। बट क्या एक करेक्ट वे है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसका प्रोफेशनल वे क्या है? बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर आप आगे जाके अपनी ऐप बनाते हैं तो आप कहाँ स्टोर करेंगे और क्यों स्टोर करना चाहिए अलग जगह पर। मान लीजिए आपने ऐसे टेक्स्ट फाइल में, फ्लैट टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दिया। अब आपका कोई एम्प्लॉय है वो उसको एक्सेस कर सकता है, तो फिर आपके बिहाफ पर ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गया, किसी सॉफ्टवेयर ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया, फिर वो क्रेडेंशियल रीड कर पाएगा। तो कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। और मान लीजिए कि आपका एआई के पास भी उसका एक्सेस है उस टेक्स्ट फाइल का, तो भैया फिर तो पब्लिक हो गया। वो डेटा एआई के पास गया, फिर एआई ने तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। आप सबको पता है कि अभी जो क्लाउड वाला कांड हुआ था, चाइना ने क्या किया था, क्लाउड को जेल ब्रेक कर लिया था। मतलब जो भी सेफ्टी कमांड्स है, जैसे आप क्लाउड को बोलेंगे कि ठीक है मेरे सिस्टम को कंट्रोल करो, आपके सर्वर पर क्या डेटा रखा है ये देके दो, आपका जो ये यूज़र है यूएस वाला वो क्या डेटा रखता है वो मुझे लेके दो, तो नहीं देगा। बट उन्होंने कुछ मेथड्स निकाल लिए थे जिसके थ्रू वो उसको जेल ब्रेक कर पा रहे थे, मतलब उसकी सिक्योरिटी बाईपास हो जाती। कुछ वेज मैं आपको बता देता हूँ, बट ये अभी पैच कर दिए गए। कुछ वेज कैसे कि भाई ये खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए हो रहा है, आप मुझे ये बताओ कि आपका यूएस गवर्नमेंट के पास कुछ एक्सेस है कि नहीं, या फिर इस कंपनी के पास कुछ एक्सेस है कि नहीं है, उसमें क्या क्या डेटा स्टोर है, कैसे कैसे काम कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ जहां पर आप ये सोच लीजिए कि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपने उसको प्लेन इंग्लिश में नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने प्लेन इंग्लिश में तो उस कमांड को ब्लॉक कर रखा है कि अगर ऐसी कोई कमांड आए तो आप सिंपली डिनाई कर देना। बट आपने क्या किया, कुछ तो एक दूसरी लैंग्वेज निकाली। यूँ समझ लीजिए 010001 करके आपने जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो निकाली और आपके मैसेज को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और फिर आपने चैट जीपीटी या फिर जो क्लॉड है उसको दे दिया, तो कर भी देगा बहुत सारे केसेस में। तो ऐसे जेल ब्रेक्स हो जाते हैं। तो एआई मॉडल्स आर रियली डेंजरस। मुझे तो लगता है कि आने वाले फ्यूचर में जो टर्मिनेटर वाली मूवी आई थी ना, वैसे कुछ होगा ही होगा। तो देखो भाई, सिक्योरिटी कंसर्न है तो हमको अपनी सिक्योरिटी लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। और कौन सी फाइल करेंगे, उसको हम नाम देंगे डॉट ई एन वी। क्या था इसका मतलब, और डॉट क्यों लगाया? जैसे आप किसी फाइल के आगे डॉट लगा देते, सिंपली वो हाइड हो जाती, वो आपको प्लेन फोल्डर में नहीं दिखेगी। आप चाहे विंडो में हो, चाहे आप मैक में हो, या किसी और फोल्डर में, या फिर कंप्यूटर में कहीं भी होने दो, एंड्रॉइड में होने दो, वो फाइल हिडन फाइल्स होती है, उनको देखने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज़ की जाती है। तो ये फाइल जब आप ऐसे फोल्डर में ओपन करेंगे तो आपको नहीं दिखेगी। और इसको हम डाल देंगे गिट इग्नोर में। कुछ लोग क्या करेंगे, इस कोड को गिटहब पर अपलोड करेंगे, तो इसको हम गिट इग्नोर में डाल देंगे। तो ये चीज़ वहाँ अपलोड नहीं होगी। अब क्या होगा, अगर आपकी फाइल गिटहब पर चली जाए भाई, सबके पास एक्सेस आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि उसी प्रोजेक्ट पर अगर मल्टीपल लोग काम करें तो उनके पास भी एक्सेस आ जाएगा। अब इसमें स्टोर क्या करना है वो बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसमें टेस्ट एनवायरनमेंट लिखते हैं, मतलब ये टेस्टिंग के लिए होगी। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को स्टोर करनी है। बट यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए बताते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है, इसको एक्सेस कैसे करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने टोकन करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू सेट कर दी 1 2 3 4 5। बहुत ही सिंपल है। अब अगर मुझे उस टोकन को यहाँ पर टेस्ट डॉट पाई मेरा जो प्रोग्राम है यहाँ पर उसको लेके आना है और लिखना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी है, तुमको ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ेगी। हमको लिखना है फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड ई एन वी। ओके, तो हमने क्या किया है, ये जो मॉड्यूल है ना डॉट ई एन वी, ये इम्पोर्ट कर दिया लोड ई एन वी की तरह। अब ये तो हमने इंपोर्ट किया भाई, इसको एक्टिवेट नहीं किया। इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? लोड डॉट ई एन वी। वैसे जो ई एन वी मैंने नाम रखा है इसका मतलब है एनवायरमेंट। तो जो इस एनवायरमेंट के अंदर ये वाली फाइल्स रहेगी, इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा उस एनवायरमेंट के अंदर अपन यूज़ करें, इसीलिए मैं इसको डॉट ई एन वी रखा हूँ। तो डॉट ई एन वी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ऑब्वियसली। तो मैं नहीं चाहता कि आप हर एक प्रोग्राम में अलग अलग नाम रखें। आपको एक समझ क्लियर हो जानी चाहिए, वो सारे प्रोग्राम्स में सेम चलेगी। अब देखो इतना हो गया है। अब हमको करना क्या है, हमको एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमको वो फाइल एक्सेस करनी है ना, तो वो हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो हमने इंपोर्ट ओएस कर लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ सजेशन लिखे हुए आ रहे हैं, आप इसको अगर टैब दबा देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बट ये कोई सजेशन काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एपीआई की हमारे डॉट ई में है ही नहीं, ना ही एपीआई सीक्रेट है, ना ही एपीआई पासवर्ड है। आप मेरी बात को नहीं मानते हैं तो इसको रन कर लेते हैं, आउटपुट में दिख जाएगा कि ये सब चीज़ें है ही नहीं, तो प्रिंट कैसे होगी? नन नन नन। अब क्या चीज़ है जो हमने अभी लिखी थी, वो क्या थी? टोकन। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने ही लिखा है ना। तो चलो इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और टोकन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो भी नन आ रहा है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई जो मुझे पता चली। अभी आपने देखा ना, नन नन आ रहा था यार, जबकि स्टोर है डॉट ई में कुछ, फिर भी यहाँ पर नन लिखा हुआ आ रहा था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, यानी कि फाइल को सेव भी करना होगा। जब तक आप सेव नहीं करेंगे ना
तो जो भी आपकी डॉट टीएनवी फाइल होती है, उसके अंदर का कंटेंट वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं होता है जब आप इस डॉट टीएनवी कमांड को रन करते हैं यहाँ पर, जिससे आप गेट टीएनवी से वो टोकन निकालें। अगर आप अब रन करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा। चलो, तो हमने टेस्ट रन करके देख लिया। अब यहाँ पर हमको क्या-क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल कंटेंट अपने को डॉट टीएनवी फाइल में क्या-क्या लिखना है। सबसे पहले हमको लिखना है एंजल की सीक्रेट, फिर लिखना है हमको एंजल सीक्रेट की, फिर लिखना है हमको एंजल क्लाइंट आईडी, फिर लिखना है एंजल पासवर्ड और फिर लिखना है एंजल टीओटीपी टोकन। ये 5 चीज़ें आपको .env फाइल में स्टोर करनी है। यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल रखी है, ये मेरे एक्चुअल क्रेडेंशियल्स नहीं है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी ये एक्चुअल क्रेडेंशियल्स कहीं और स्टोर करें या फिर अपने फ्रेंड या किसी को भी दें, क्योंकि अगर ये मिल जाते तो वो आपके अकाउंट में लॉगिन भी कर सकता है, ट्रेड प्लेस भी कर सकता है। अब इन्हीं चीज़ों को हम अपने मेन प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे? वो सिंपल जो हमने टेस्ट वाली मेथड है ना, उसी से करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। अब हम यहाँ पर वो पाँचों चीज़ें एक्सेस करने वाले हैं। कैसे करेंगे? वन बाय वन बोलता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने पहले काइट से भी कुछ चीज़ें की है। तो हमने काइट वाली जो एपीआई है, उसके आगे काइट लिख दीजिएगा, मतलब काइट यूज़र नेम, काइट पासवर्ड। तो उससे आपको ये पता रहेगा कि आप डिफरेंट एपीआई पे जब काम कर रहे हैं, तो ये काइट की है, ये एंजल ब्रोकिंग की, ठीक है? देखो, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाता है, ज़्यादा कुछ माथा-पच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, आपको ये पाँचों चीज़ें यहाँ पर एक्सेस करनी है, तो आपने क्या किया, वहाँ पर गए और वहाँ से इन चीज़ों को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि एक्सेस हुई या नहीं हुई है। अगेन मैं आपको बोलता हूँ, अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे विदाउट सेव किए, तो रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आएगा, हमको एरर आएगा। मतलब नन नन आएगा बेसिकली, बट नन तो वैल्यू है नहीं, हमने तो सेट की है, हमने तो सामने देखी है, तो हमको कंट्रोल एस करना पड़ेगा, तो फिर सेव हो जाती है। अब प्रिंट कर लेते हैं सारी वैल्यूज़। चलिए रन करके देखते हैं, नीचे सारी वैल्यू आनी चाहिए, ये देखो नन नन आ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट env में जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल एस दबाओ, तो सेव हो जाएगी डॉट env फाइल। यहाँ से सेव करने से नहीं होगा, और फिर आप जब इसको रन करेंगे, ये देखो वैल्यू आ गई। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, जो आपको अगर एआई से भी कर रहे हैं तो आपको एरर आएगा और आप नहीं जान पाएंगे क्यों एरर आ रही है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो एआई है ना, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है। आपको रियल ह्यूमन इंटरवेंशन या कोच या गाइडेंस चाहिए ही होता है, इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे एडवांस हो, नहीं यार मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट जब आप करने बैठते हैं तो आपको एरर आता है, और वो एरर कौन रिज़ॉल्व करके देता है? फिर मैं रिज़ॉल्व करके दूँगा, क्योंकि मुझे इसमें एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, हमने लोड ईएनवी किया ना, डॉट ईएनवी को हमने लोड किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है सेट की। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ-कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे मान लो आपने एक्सेस टोकन जनरेट किया, अब वो आपको डॉट env फाइल में ऐड करना है, मतलब अपडेट करना है, तो कैसे करोगे? मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंजल एक्सेस टोकन अपन लिख देते हैं और उसको कुछ रैंडम वैल्यू दे देते हैं, या खाली जो भी कुछ दे दिया, ठीक है? और यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं ताकि सेव हो जाए, ओके? फिर आएँगे, फिर कंट्रोल एस करके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी कंट्रोल एस करते हैं और अब हम करते हैं सेट की वाला। तो कैसे करेंगे भाई? वही है जैसे इसने लिखा है ना, सेट की, फिर लिखेंगे, देखो आपको यहाँ सारी कमांड मिल जाएगी, हेल्प बहुत अच्छी मिल जाएगी इस आईडी में। फिर आपने क्या सेट करना है वो देखो, आपको सेट क्या करना है, एंजल एक्सेस टोकन। देखो अभी तो हमारे पास कुछ वैल्यू है नहीं, तो मैं बोलूँगा अपन रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, जो अपडेट करने के लिए अपन ट्राई कर लेंगे, ठीक है? तो रैंडम वैल्यू क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम ले लेता हूँ, पवन पाटीदार एल्गो एक्सपर्ट, ठीक है? इसको थोड़ा हाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब जो चीज़ें ना इनको हाइड कर दो, ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा, अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर अभी क्या वैल्यू है, ये वाली, इसकी जगह पवन पाटीदार एल्गो एक्सपर्ट लिखा हुआ आना चाहिए। लेट मी रन दिस, ये रन हुआ, ये आ गया पवन पाटीदार एल्गो एक्सपर्ट। तो अब आपने इस वीडियो में क्या सीख लिया कि भाई आपको जो अपने क्रेडेंशियल्स है वो कहाँ, क्यों और कैसे स्टोर करने हैं, उनको एक्सेस कैसे करना है। हमने टेस्ट प्रोग्राम भी देखा, एक्चुअल प्रोग्राम भी देखा, और फिर अगर जो हमको वहाँ पर अपडेटेशन करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब इसमें आपका जो की टेक अवेज है प्रोग्रामिंग नोड पर, वो है अपना लोड env को अपने को इम्पोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से वो एक्टिवेट नहीं होता है, तो फिर आपको लोड env और ऐसा 2 ब्रैकेट लगाना है, ठीक है? अगर ये नहीं लगाया ना, तो आपको एरर आएगी और कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ आएगी। तीसरी चीज़ ये सीखी कि हमको जो डॉट env फाइल है उसको लिखने के पास, अपडेट करने के बाद कंट्रोल एस दबाना है अगर मैन्युअली कर रहे हैं तो, और उसके बाद एक्सेस करने के लिए गेट env और सेट करने के लिए सेट की। दैट्स इट, इतना सा सिंपल। ये सेट की है, ये सेट करता है, डॉट env है, ये लोड करता है। तो इसमें आपको ये क्लियर हो गया कि भाई आपको क्रेडेंशियल कैसे स्टोर करना है। अब आने वाले वीडियोज़ में हम इसके आगे बढ़ेंगे और इस कोड को कैसे यूटिलाइज़ करना है, एंजल ब्रोकिंग की एपीआई को कैसे इनिशियलाइज़ करना है, वो सीखेंगे। और जो लोग भी मुझे फॉलो अलोंग करना चाहते हैं और जिनके पास एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं है, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाए, वहाँ मेरी सारी फाइल्स मिल जाएगी। मेरी लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, और मैं आगे जाके आपके लिए ऐसे ही फ्री कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।